नमस्कार हमारे भावी शिक्षकों। हम लोग शिक्षक लक्ष्य बैच का आज सेकेंड लास्ट पेपर करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर 2021 का पेपर 1 करेंगे, फिर 2022 आएगा। हमारा पूरा सीरीज प्रीवियस ईयर का खत्म हो चुका है। इंग्लिश का भी हो चुका है, हिंदी का भी हो चुका है, साइंस का हो चुका है, मैथ का हो चुका है। मैथ का तो हम ही करा रहे हैं। सीडीपी का और ईडब्ल्यूएस का भी 1-2-3 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप चैनल पे विजिट कीजिए, सब्जेक्ट वाइज सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जितनी जल्दी से जल्दी आप उसको रिवाइज कर पाए कर लीजिए, क्योंकि समय गिने चुने दिन बचे हैं, 10 से 15 दिन, तो उसका अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। हम लोग ये पेपर कंप्लीट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अपना क्या है कि 15 मजदूर जो है एक सड़क को बनाने में 48 घंटे में बनाते हैं, उसी सड़क को 30 घंटे में कितने आदमी बनाएंगे। तो एक फॉर्मूला होता है ना, m1d1h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2d2h2 अपॉन w2। यहाँ आपको दिन तो पता नहीं, तो दिन को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। आप दिन को मत लीजिएगा। अगर हम दिन को नहीं ले रहे हैं तो सीधा फॉर्मूला लग देना। 15 आदमी थे, 48 घंटे में कंप्लीट कर रहे थे कोई एक काम, मतलब एक सड़क ले सकते हैं जो काम है, और आदमी हमें पता नहीं इधर 30 घंटे में कंप्लीट करना है सेम वही सड़क को, तो हम 30 को उठा के इधर कर लेंगे। भाई 30 को आप जैसे ही इधर उठाएंगे, ये 30 इधर से हट के किधर चला जाएगा, इधर। यहाँ हमने क्या कर लिया, 30। अब आप कट कर दिए, 15 दूनी 30, 2 से ये कटा 24। m2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 24। यही आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। बोला है कि आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है कि 11 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए। आप इसको अल्टरनेट, क्या होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, कि जो अल्टरनेट का सम है इनका एडिशन और के डिफरेंस, इनके एडिशन का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। आप इसको ऐड करेंगे, 4 3 7 3 10 2 12 आया। इधर क्या आ जाएगा, 6 प्लस एक्स। अब यहाँ एक ऐसा क्या रखे कि ये इसको 0 बना दे, या 11 तो बनाने से रहा, क्योंकि 6 माइनस कर देंगे आपका 6 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर 6 रखें तो देखिए 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 माइनस 12 0। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। जैसे आप 6 रखेंगे, देखिए ऊपर वाले का 12 हुआ तो नीचे वाले का 2 6 8 4 12, 12 से 12 0 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, 6। ठीक, ये 11 से कट रहा है। अब ये देखिए, एक सर्कल है और एक उसके अंदर अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। अच्छा क्या होता है, देखिए आप अगर सर्कल देखें तब ना कुछ ये सर्कल होता है, तो ज्यादा बड़ा हो गया, यहाँ देखते हैं, ये सर्कल होता है, इसमें अपना स्क्वायर ले लिया जाए। स्क्वायर कहाँ गया, चलिए ये आपका स्क्वायर हो जाएगा कुछ है ऐसे। ओके, अधिकतम स्क्वायर यही बन सकता है। अगर ये आप बनेगा, देखिए ये सेंटर होगा, यहाँ से इसका जो डायगोनल है, इसका अगर डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल इसका क्या हो जाता है, डायमीटर। ये आर होता है अपना, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर ये डायगोनल 2r है तो ये कितना हो जाएगा, भाई साइड जो होता है वो कितना होता है, डायगोनल जो होता है आपका क्या होता है, a√2। यही तो होता है स्क्वायर में। डायगोनल कितना दे रखा है अपना, 2r दे रखा है, 2r डायगोनल दे रखा है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो कितना बचेगा, 2 से ये कटेगा √2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2r। तो यहाँ इसका एरिया आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर से r स्क्वायर कटा, जो रेशियो आ जाएगा π/2। अब हम ऑप्शन देखते हैं, प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्क्वायर। रेडियस का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, π/2 एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। नॉट डिपेंड अपॉन सर्कल, सही बात, यही आपका सही आंसर होना चाहिए कि भाई सर्कल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि सर्कल में रेडियस होता है, रेडियस का कोई नामो निशान नहीं है, π/2 है। कहीं कांस्टेंट का इन्होंने जिक्र नहीं कर रखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिपेंड अपॉन सर्कल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102.7 को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म में करोगे आप तो देखिए ये है बट्टे क्या हो जाएगा,
आप देखो यहाँ हम दशमलव अगर हटा दें तो हटाने के लिए किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। इंटू 10 करेंगे, नीचे भी 10 करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1027 बटे में 10। और ये अगर हम इसको देखें, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तो क्यू की वैल्यू अपनी कितनी आ गई? 10। कितना सिंपल है, देखिए चुटकियों का सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला सम ऑफ 600 अमाउंट टू बी 700 इन 4 ईयर बाय द सिंपल इंटरेस्ट। 600 से उसने कितना पहुंच गया? 720, 4 साल में। तो जो इनका इंटरेस्ट होगा ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, और जो इनके बीच का डिफरेंस है यही आपका एसआई हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, जो साधारण ब्याज होगा आपका यही हो जाएगा कितना? 120। और जो प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा आपका? मूलधन 600। और टाइम इन्होंने दे रखा है कितना? 4 साल में ऐसा हो रहा है। तो उनका ब्याज दर what be its amount if the rate of interest is increased by 2%। 2% इंक्रीज करने पे रेट क्या आएगा? पहले तो हमें नॉर्मल रेट पता करना है, तो आप पता कर लो। साधारण ब्याज इज इक्वल टू पी इंटू आर, अपने को पता नहीं। टाइम है आपका 4 ईयर, अपॉन में 100 किया, ये कटा, 4 से इसको काटा 30 आया, फिर 6 से काटा 5 आया। आर की वैल्यू अपनी ओरिजिनली कितनी आ गई? 5%। ये बोल रहे हैं 2% इंक्रीज कर देंगे तो आपकी जो आर की ओरिजिनल वैल्यू, न्यू वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 7%। इतना क्लियर? अब 7% हो गया आपका, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा? आर जो आएगा आपका 7%। अब यही फॉर्मूला आप लगा दो, ये हमें नहीं पता, ठीक। 7% हो गया, इस पे आपको निकाल लेना है एसआई। एसआई नहीं, प्रिंसिपल बताना है, तो ये ऐड करना पड़ेगा। एसआई पहले हम निकाल लेते हैं भाई। 600 गुणे 4 गुणे कितना हो गया? 7% बटे में 100, ये कटा, 6 चौक 24, 24 सत्ते कितना होता है? 168। आप 600 में 168 आप ऐड कर दीजिए भाई। 168 प्लस 600 768 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बस याद रखना है एसआई अपना क्या होगा, अपना प्रिंसिपल क्या होगा, टाइम क्या होगा। पहला रेट निकाला जाएगा, पहला दर, फिर उससे न्यू रेट निकालेंगे, तब सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। बहुत बड़ा नहीं है, बोलने में आपको लग रहा होगा हाँ काफी लेंदी सवाल है। इसमें से कौन सा नहीं सही है? देखिए, सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, सही बात। अब कोई दो नंबर उठाओ, चाहे वो दशमलव का हो, चाहे वो सब वो पूर्णांक में आएगा, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, आपने अगर 3 और 1/2 लिया तो 3 भी तो अपॉन में 1 होगा, इनको ऐड करेंगे कि रेशनल नंबर आएगा ना 7/2, रेशनल नंबर ही आया, ये भी सही है। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इज एन इरेशनल नंबर, भाई आपने √3 इंटू √2 किया तो क्या आ गया? √6। बोलो गया सर, आ गया। हमने यही क्या कर लिया? √2 इंटू √2 कर लिया, कोई दो सेम नंबर ले लिया, तो ये बाहर निकल के 2 ही बन जाएगा। कोई भी नंबर आप रखेंगे सेम नंबर, दो सेम इरेशनल नंबर रखेंगे तो ऑलवेज क्या आ जाता है? वो रेशनल आ जाता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, बट ये वाली नहीं। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा जिसमें ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक। मतलब ये दोनों गलत हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब ये दोनों सही थे तो इनको हम नहीं लेंगे, ये गलत है, इसको लिया जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये भी सही है भाई। अब 3 4 ले लो 7 बन जाएगा, 10 1000 ले लो 1010 बन जाएगा। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो ऑलवेज नेचुरल ही रहेगा। उनके बीच का अगर डिफरेंस पूछते तब शायद ये भी गलत हो जाता, क्योंकि आपने बोला कि सर हम पहला नंबर ले रहे हैं 4, दूसरा नंबर 10 ले रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस देख लिया, आ गया हमारा -6, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं। उस केस में ये सही होता, ये गलत हो जाता, मतलब तो ये अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट होता, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। अ नंबर एक्सीड 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 60। इनके कहने का मतलब एक नंबर है जो 60% अपने 20% अपने आप से ज्यादा है, तो नंबर खुद में कितना रहा? 80% रहा होगा ना। तो सिंपल सा आपका
80% ऑफ x इज इक्वल टू, इन्होंने दे रखा है 60। यहाँ से आप x की वैल्यू बता दो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। 80% मतलब 80/100 होता है ना, तो आप उसको ले आओगे, 80 नीचे आ जाएगा और 100 यहाँ चला आएगा, यही होगा ना। 0 से 0 कटा, ये 3 ये 4, 4 से आप ये काट दीजिए 25, 25 दिया कितना हो जाएगा 75। क्लियर, ये आपका आंसर। ये याद रखिएगा, अपनी संख्या, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, ठीक। तो 20% से अगर 60 अधिक है मतलब 80% की वैल्यू पूछा है, वो 80% की वैल्यू बता रखा है। क्लियर, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें वर्ड का खेल होता है, बाकी चीजें तो आपको भी आती होंगी। शब्दों का चयन जो है वो ऐसा किया गया है कि उसमें से 50% बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उन चीजों को आपको देखना है। हिंदी में आप देखिए सीधा बोला है, कोई संख्या अपने 20% से, 20% से वो कहाँ तक जा सकता है भाई, 100% तक जा सकता है ना। तो 20 से 100 के बीच में कितने का डिफरेंस है 80। 80 की वैल्यू कितना दे रखा है 60, वही हमने भी किया। 80% की वैल्यू किसी संख्या हमने मान लिया था x की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, तो आपका x आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3070 की निकट स्वावधिक के स्वावधिक निकट सबसे नजदीक कौन सी ऐसी संख्या जो 17 से डिवाइड होगी। तो इसके लिए आपको कंप्लीटली डिवीजन ही करना पड़ेगा। मैं यहाँ कर लेता हूँ, 17 टू या नहीं है तो 17 1 जा आपका कितना हो जाएगा 17, 37 बचा, 17 ये वजह कितना होता है 136 होता है, आपका कितना बचा ये 10, ठीक। अब 10 बचा, हमें क्या करना है, उसमें नियरेस्ट देखना। आप 10 माइनस करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब भी ये कट जाएगा, है ना, ठीक। और क्या कर सकते हैं आप, इसमें 7 ऐड करेंगे, अगर 7 यहाँ होकर सोचिए आप ऐड करते तो क्या हो जाता, 17 एकम 17 हो जाता। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, या आप 7 ऐड कर लो या आप 10 माइनस कर लो। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 10 या 7। 7 सबसे छोटी संख्या ना, सबसे नजदीक होने के लिए छोटी संख्या लेते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो 7 ऐड करना होगा, ठीक। इसमें 7 आप ऐड कीजिए, ये हो जाएगा। देखिए इन्होंने दोनों ऑप्शन दे रखा है, ये कंफ्यूजन याद रखिएगा ना हो आपको कि यहाँ आप बोले कि सर 10 आ गया, हमने 10 माइनस किया और आंसर लगा दिया, सही हुआ। इन्होंने प्राकृतिक संख्या बोला जो नियरेस्ट हो। आपको 7 ऐड करना नजदीक लगता है या 10 माइनस करना नजदीक लगता है, भाई 7 छोटी है 10 से, तो 7 हम ऐड करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये बहुत सवाल ऐसा है, काफी नजदीकी वो है, थोड़ा देखिएगा नहीं तो आउट हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। अब आपका इन्होंने दिया है सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है, सीपी दे रखा 5, एसपी दे रखा 4। हमने अभी उस दिन भी आपको बताया था कि अगर सीपी बड़ा है एसपी से मतलब क्या हो रहा है लॉस, और अगर सीपी छोटा है एसपी से मतलब क्या हो रहा है आपका प्रॉफिट। तो यहाँ क्या है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1 का, ठीक। कितने पे होता है, ऑलवेज सीपी पे होता है, बटे 5 गुणे 100 कर लो। 1/5 की वैल्यू ऐसे पता होनी चाहिए आपको कितनी होती है 20, ठीक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20%, ठीक। ये रेशियो वाला याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, एक डायगोनल दे रखा है। अच्छा, क्यूब का डायगोनल क्या होता है, a√3। ये डायगोनल होता है क्यूब का विकर्ण, याद रखिएगा। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब। आपका टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a²। सीएसए या आप उसको बोल सकते हैं क्या, एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। ये आपका कितना होता है, मतलब 4 दीवालों को जो एरिया बोलते हैं उसको, ये हो जाता है 4a²। ये आपका किसका था, क्यूब का मतलब घन का, ये याद रखिएगा। हमसे डायगोनल की बात किया तो हम ये वाला फॉर्मूला पिक करते हैं। a√3 की वैल्यू कितनी दे रखी, 8√3। √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई 8। मतलब एक साइड का पता चल गया, और सारी साइडें घन में इक्वल रहती हैं, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ये बताना है। तो a का स्क्वायर करोगे 64, 6 गुणे 64, 6 चौक 24, 6 6 36 2 38। आपका आंसर चौथा वाला हो जाएगा।
डन है। अगर आपको ना समझ में आए, आप बोले सर हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना, आप सीधा 6 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 101 एरिया ऑफ अ पार्ट ऑफ 120 डिग्री ऑफ अ सर्कल इज 66 by 7 सेंटीमीटर, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एरिया दे रखा है। जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे तो सर्कल में सर पाई आर स्क्वायर ही लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट सर्कल आपका क्या होता है 360 डिग्री का होता है, इसीलिए ऐसा लेते हैं। ठीक। अब एरिया आपको कितना दे रखा है 66 बाई 7, थीटा की वैल्यू दे रखी है 120 बटे 360, हम पाई की वैल्यू इन्होंने बोल रखा है कि 22/7 लेना है, इंटू आर स्क्वायर अपने को पता नहीं। ये कटेगा 3 आया। अब इधर देखिए 22 से कटेगा 3, यहाँ ये इससे खत्म। ये 3 इधर भेज देंगे भाई, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। इट मीन्स आर की वैल्यू क्या आ गई 3। रेडियस अपना त्रिज्या कितना आ गया 3, और आपसे पूछा क्या व्यास मतलब डायमीटर, तो 3 का दोगुना कर देंगे, 6 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जो ना आए कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, उसको दोबारा कराया जाएगा। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। अगर इफ द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर विल बी डबल देन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो एरिया क्या होगा? एरिया भी भाई दो गुना हो रहा था, एरिया 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल के स्क्वायर जैसे जो ए का स्क्वायर करते हैं, डायगोनल का स्क्वायर कर देते हैं, डी स्क्वायर बाई 2 कर देते हैं। ठीक। क्लियर? चलिए इसका ये 4 गुना हो जाएगा आंसर, 4 ही गुना होगा ना, एक बार देख लेते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इज डबल। चलिए ये वाला थोड़ा देखते हैं, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। देखिए एरिया आपका क्या हो जाता है ए स्क्वायर, और यहाँ डी की वैल्यू क्या होती है a√2। ठीक। इसको हमने इधर रखा, तो डी बाई √2 का स्क्वायर हो जाएगा एरिया। इट मीन्स एरिया आपका क्या आ गया डी स्क्वायर बाई 2, यही है ना। और ये हमने डायगोनल डबल कर दिया, कितना हो जाएगा, हाँ 4d स्क्वायर बाई 2, तो 2 टाइम्स वही हो जाएगा। ठीक, सेम आ जाएगा। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इसको दो तरीके से, एक बेसिक तरीका बताएंगे और एक वो बताएंगे। बेसिक तरीका क्या है भाई, शब्दों का चयन देखिएगा। विनय ने एक घड़ी 75 रुपए में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर ही लाभ होता है। लागत कीमत मतलब जिसे हमने 100 में खरीदा, तो उसका 100% प्रॉफिट पे बेचा। अगर हम उसको 40 में खरीदे होते तो 40% लाभ पे बेचते, 150 में खरीदते तो 150% लाभ में बेचते। वही चीज कह रहा है ये। ठीक, 150 का 150% कर देते क्या इतना आता? नहीं, 175 का भी ना आता। आपका दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाता है। ये दोनों बचता है। चेक करते हैं 60 वाले का, मतलब 60 रुपए में खरीदा, तो 60% अगर प्रॉफिट होगा तो ये 160 हो जाएगा। 60 का 60% प्रॉफिट हुआ तो कितना हो जाएगा 160। इसका आप 160% निकालो तो कितना आ जाएगा, ये 8/5, 5 से कट किया 12, 12×8 = 96, 75 नहीं आया। अब 50 का चेक कर लो, 50 का 50% मतलब 150%। ठीक है, ये 3 आया, ये 2 आया, 2 से ये कट होगा कितना 25, 25 दिया कितना आ गया आपका 75। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो था बेसिक तरीका, बेसिक है ना, मतलब थोड़ा स्मार्ट अप्रोच। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। हम मान लेते हैं जो अपना वैल्यू है x, अब बोला x का 50% क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, मतलब x में खरीदा, x का 50% प्रॉफिट हुआ, तो कितने में जाके बेचा 75 में। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा
100x प्लस 50 एकम 50x बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 75। ठीक, आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 150x बट्टे में 100 इज इक्वल टू 75। ये आपका आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। अब 3 से इसको कट कर दीजिए 25 और 2 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50। आप ये बेसिक तरीका लगा के x की वैल्यू निकाल सकते हैं या आप थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगा के डायरेक्ट ऑप्शन उठा के देख लीजिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। इन्होंने बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल इज लेस देन द सम ऑफ दियर रेडियस। अगर रेडियस से कम है तो एक फॉर्मूला होता है, रिलेशन है, ये याद रखिएगा, ये ऑलवेज लेस देन d1, d1 क्या d r1 प्लस r2। अगर सम पूछा होता तो उससे बड़ा होता, ये है तो ऐसा है, ये एक रिलेशन बनता है। ठीक, क्लियर। अब इससे हमें इसका क्या मतलब, ये आप याद रखिएगा। तो दोनों वृत्त क्या करेंगे, आपस में स्पर्श करेंगे? नहीं, बाह्य स्पर्श ये भी नहीं, क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, तब ये फॉर्मूला आपका बन जाता है और ये ऐसा होता है। ठीक है, जो उनके बीच का रेडियस कम होता है। देखिए अगर हमने दो सर्कल लिया, ठीक, इन दोनों सर्कल का रेडियस क्या होगा, यहाँ हमने r1 लिया r2 लिया, यहाँ रेडियस ऐड हो रहा है। इन्होंने बोला है दोनों सम ऑफ दियर रेडियई लेस देन रहता है, एक दूसरे से कम रहता है। जब कम रहेगा तो सर्कल कहीं एक दूसरे में क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। अब ये नंबर है, इनको हम एक सीरीज में लिख लेते हैं, 1, 5, 2, 10, ये नहीं पता, फिर आपका आ जाता है 15, 4 और 20। इतना तो आपको लग ही गया होगा कि इसमें अल्टरनेट वाला रखा है, एक छोड़ के एक वाला। यहाँ से यहाँ गया कितना ऐड हुआ 5, फिर यहाँ से एक नंबर छोड़ के यहाँ गया कितना ऐड हुआ 5, यहाँ से एक नंबर छोड़ के गए 5। ये तो सीरीज फुलफिल हो गई। यहाँ से आप देखिए एक छोड़ा, मतलब एक ऐड किया, यहाँ पता नहीं, फिर क्या आ गया 4। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ही तो होगा। देखिए प्लस 1 इधर भी हो गया, प्लस 1 इधर भी, मतलब ऊपर वाली सीरीज में प्लस 1 होगा, नीचे वाली में प्लस 5 होगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या आना चाहिए 3। ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा अल्टरनेट वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बोला है यदि a और b धन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 और 5। हम मान लेते हैं ये एक अपने पास कोई वैल्यू है p को हमने 6 से डिवाइड किया तो कुछ हमें r प्राप्त होगा, और जो शेष a और b a को डिवाइड करना है, सॉरी हमने a को डिवाइड कर दिया। ठीक, तो अपना जो पूर्णांक शेषफल प्राप्त हुआ है वो 4। यही दूसरी कंडीशन बोलता है हमने b को भी 6 से डिवाइड किया, तो हम यहाँ ले लेते हैं r, p ले लेते हैं, तो अपने को क्या प्राप्त हुआ है शेषफल 5। तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा 6r प्लस 4 इज इक्वल टू a, यही तो बनेगा। इधर क्या बनेगा b इज इक्वल टू 6p प्लस 5, ऐसा ही बनेगा b की वैल्यू। अब इन्होंने बोला a और b, a स्क्वायर और b स्क्वायर को डिवाइड करने पर क्या मिलेगा शेष पर, तो a स्क्वायर कर लेते हैं। अब अगर a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपको, देखिए a स्क्वायर, थोड़ा और इधर से लिखते हैं तो ज़्यादा सही लगेगा। आपने देखिए a स्क्वायर किया प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का भाई a स्क्वायर किया, इसका होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ b स्क्वायर किया मतलब इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर करके आप ओपन कीजिए कितना हो जाएगा 36r स्क्वायर प्लस 16 प्लस 6 24 दूनी 48r। यहाँ देख लीजिए प्लस b स्क्वायर है मतलब 36 p स्क्वायर प्लस 25
प्लस 6 पंचे 30 दूनी 60 आर। ये आया। अपने को 6 से डिवाइड करना। पहले जो एग्जैक्ट आपको 6 का डिविजिबल दिख रहा है उसको निकाल लो। ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये सब 6 वाले हैं ना। इसमें से आप क्या लिख सकते हो, 36 आर स्क्वायर प्लस 48 आर प्लस 36 पी स्क्वायर प्लस 60 आर और एक्स्ट्रा में आपका क्या बचा 41। देखिए 25 प्लस 16। ये पूरा तो 6 से कट रहा है भाई, इन्होंने 6 से डिवाइड करने को बोला ना। इसमें देखिए अगर आप 6 कॉमन ले लीजिए तो सब में से 6 कॉमन निकल आएगा, मतलब ये वाला पूरा कट गया, बचा ये 41 को आप डिवाइड कर लीजिए। 41 को अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 6 36, कितना बचा आपका 5। आपका रिमाइंडर जो आएगा शेषफल वो कितना आ जाएगा 5। बस कॉमन निकालना था, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं देखना कि हाँ वेरिएबल आ गया, आपको कॉमन देखना 6 का डिविजिबल है कि नहीं बस। ठीक, आपको अगर इसमें दिक्कत है ना तो आप कोई वैल्यू भी ले सकते हैं। बस हाँ, ए की वैल्यू एक ऐसी लेनी होगी जिसमें 4 आ जाए, बी की वैल्यू एक ऐसी लेनी होगी कि रिमाइंडर 5 आ जाए। जैसे हमें ए है, हम ए को अगर 10 मान लेते और बी को हम आपको ये वाला क्वेश्चन दिखा भी दे रहे हैं यही। अगर आप ये वाला देखिए, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा थोड़ा पॉज करके। अगर इस मेथड से करना हो तो हम आपको बता रहे हैं डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड होता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे शायद उनको इस चीज़ से बहुत जल्दी बहुत अच्छे से जानते होंगे। हमें ए की वैल्यू एक ऐसी रखनी है जिससे अपने रिमाइंडर 4 आ जाए। हमने यहाँ रख लिया 10, सबसे सिंपल। अगर आप जैसे ही 10 रखोगे तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 6 एकम 6 है ना, तो क्या बचा रिमाइंडर 4। हमारा ए हमने क्या ले लिया 10। यहाँ हम बी की वैल्यू क्या ले लेते हैं, ऐसा कि 11 ले लेते। 6 एकम 6, अपना क्या आ गया 5। 10 ही 11 नहीं, कुछ भी ऐसा लो, बस नीचे 4 और 5 बचना चाहिए। हमने मान लिया बी की वैल्यू अपनी 11 है, ए की वैल्यू 10 है। अब ए का स्क्वायर बोला, 10 का स्क्वायर 100 ले लो, बी का स्क्वायर बोला 121 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो गया 221। अब आप 221 को 6 से डिवाइड कर लो, वही तो बोला है। 6 तेरे का 18 आ गया आपका, कितना बचा 41। 6 6 6 36, आपका 5 आ गया इससे भी। ठीक, आप चाहे वो वेरिएबल वाला मेथड देख लो या आप ए और बी की ऐसी वैल्यू पुट करो कि आपको 4 और 5 सेक्शन मिले। अगर आप पहला सेटिस्फाई करा ले जा रहे हो तो उसी वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड करके देख लो, जो आंसर आ जाएगा। क्लियर, ऐसे हमें लगता है ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग की भुजा में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पे क्षेत्रफल में कितना होगा। वर्ग की भुजा अगर आपको दिया, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा ए है, क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हम सक्सेसिव लगा देंगे, ए स्क्वायर में मतलब सक्सेसिव अगर इधर लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर बाई 100, मतलब वही वाला है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला। यहाँ सब ए है। प्लस प्लस हमने क्यों ले रखा है भाई, प्रीवियस क्लास में हमने माइनस वाला भी लिया था, वो प्रॉपर फार्मूला था। यहाँ वृद्धि की बात कर रहा था, हम सीधा ये ले लेंगे। एक्स और वाई अपना सब बराबर है तो ए के फॉर्म में ले लिया, 10 10 है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 10 में 100 बटे में आपके कितना आ जाएगा 100। 100 से 100 कटा, यहाँ एक आ गया 10 10 20 से 21, आपका क्या आ जाएगा आंसर, 21% की वृद्धि होगी। ठीक, जो प्रीवियस क्लास कर लिए होंगे हमारा 2011 से अभी तक, अगर आप 2015 16 17 तक भी थोड़ा सीरियस किए होंगे ना तो ये सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिख रहे होंगे। ठीक, और इसमें बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा बिना पेन उठाए। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ द मोहन बिफोर 5 ईयर एंड आफ्टर 9 ईयर। हम मोहन की एज मान ले रहे हैं कितना है x, मोहन की एज कितना हो गई x। 5 साल पहले की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5, और 9 साल बाद की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 9। इनका जो प्रोडक्ट का वो है वो कितना दे रखा है आपका 15। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखिए एक तो ये क्वाड्रेटिक बनी है, दूसरा क्या कर सकते हैं इसमें,
वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं पहले वैल्यू दिखा देता हूँ आपको। अगर आप 4 रखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस आंसर आ रहा है क्या? नहीं। 5 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे 9 5 14 हो जाएगा, 0 हुआ तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। हमने 7 रखा तो ये कितना हो गया 2 ना, और इधर 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 9 7 16 हुआ, 16 दूनी कितना आ गया 32। ये भी नहीं हुआ आपका। अब आप चौथा वाला ऑप्शन देखिए, 6 माइनस 5 कितना होगा 1, और इधर कितना हो गया 6 5 6 और 9 15, 15 कम कितना हो गया 15। ये तो था सीधा, आप ऑप्शन से उठाओ और आंसर ले आओ। बाकी आपको करना ही तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाइए, प्रॉपर बनेगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 15, 15 भी उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। अब आप क्वाड्रेटिक लगाइए, इसमें क्वाड्रेटिक में क्या लग जाएगा, 6 दहामा 60, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आगे आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या है, x कॉमन लेंगे, x माइनस 6, इधर क्या लेंगे प्लस 10 कॉमन लेंगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0। यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा माइनस 10, 6 आपका आंसर हो जाएगा। ये आप ये लंबा चौड़ा मेथड करो, ठीक। अदरवाइज आप सीधा इस वाला, अगर ऐसी वैल्यू एक ही क्वेश्चन दे रखी है, वैल्यू उठाओ पुट करो और आंसर पाओ। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। ये दिया है अपना लंबा चौड़ा वैल्यू, डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने 5 है, आपको अच्छे से नोन होना चाहिए। 2 की पावर 10 तक याद कर लो, 2 की पावर 5 है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 की पावर 5। तो कितना आ जाएगा, देखो 5 बार दशमलव आ जाएगा तो ये आपका कुछ आ जाएगा 0.000032, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक। तो कहने का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। हमने लिख लिया भाई। अब क्या करेंगे सर, अब ऊपर क्या दे रखा है 0.6, 0.6 को आप क्या लिख सकते हैं 6/10 लिख सकते हैं, मतलब 3/5 है ना। तो हम इसको क्या लिख लेंगे 3/5। अभी उस दिन हमने शॉर्ट्स में बताया था कि अगर ये पावर की पावर है, बीच में ब्रैकेट लगा है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इट मीन्स 0.2 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 5 इंटू क्या हो जाएगा 3/5, 5 से 5 कटा, 0.2 की पावर 3 हो गया, मतलब 0.008। भाई 3 बार दशमलव आएगा, 3 अंक के बाद लगेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये याद रखेंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा तो दिक्कत आएगा ही भाई। ये क्वेश्चन देखिए, इन्होंने बोला इन तीनों का एडिशन कितना आना चाहिए 1114। हम ऐड कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि भाई आपका 5x9 3 2 7 2y8 की वैल्यू कितनी है 1 1 1 4, यही दे रखा है। चलिए 9 7 16 8 24 का 4 हासिल आओ कितना 2 2 2 4, हमें 1 लाना, 4 में ऐसा क्या जोड़े 1 आ जाए भाई, माइनस तो करना नहीं। तो आप बोलेंगे सर, कहने का मतलब इस पूरे की वैल्यू अगर लिखा जाए कितना आ जाएगा 4 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 11, है ना। 4 हटाया तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आनी है जी 7। उससे मैक्सिमम आप 21 तो करने नहीं जाएंगे, 21 करने के लिए 10 और ऐड करना पड़ेगा, तो डबल डिजिट भी नहीं लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू 7। अब इसमें भी आपको किसका महत्व बताना है, किसका लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है x की, तो y को 0 मान लेते हैं, x अपना 7 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपको नहीं समझ में है कि भैया ये नहीं हम समझ पा रहे हैं, तो आप सीधा ऐसे देख लो, आपने यहाँ 7 रखे इन दोनों, 7 दूनी 9,
तो 11 के एक हासिल हो एक, ये 10 हुआ, 10 से 11। यहाँ आप पहले इसको जोड़ लो, 10 आया, यहाँ एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो 11 होगा, मतलब बीच में 11 ही आना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 111। बिगर, इनका बिगर क्या आ जाएगा भाई, 0/-5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, मतलब 0 से बड़ी आनी चाहिए। ये माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, मतलब ये तीनों नहीं हुआ। ये क्या है, -3/-8, माइनस माइनस प्लस 3/8 है। अब कितना आया हमें इससे मतलब नहीं, 0 से बड़ा आया है, बस इतना दिख रहा है, तो ये आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वहाँ अपना मैथमेटिशियन वाला ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हम 3/8 की वैल्यू बता के ही रहेंगे, वो आपसे वैल्यू नहीं जानने बैठा है। ठीक, जहाँ वैल्यू की उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो खुद ही पूछ लेगा। चलिए, यहाँ बोला है लासा और मासा उनके बीच का अंतर, जैसे दो संख्या है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना कि पहला संख्या दूसरा संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये पढ़ा गया है। इन्होंने क्या दिया है कि भैया एलसीएम तो मतलब आपको बता दिए, एलसीएम और एचसीएफ मतलब इनका प्रोडक्ट तो बता दिए इन्होंने कि 336 है, बट पहले नंबर और दूसरे नंबर के इन्होंने क्या दे रखा है, डिफरेंस कितना, 10। ठीक, अब ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, प्रोडक्ट दिया है, तो क्या करेंगे, ऐसे केसेस में आप क्या किया कीजिए, इनके स्क्वायरिंग कर लीजिए। स्क्वायरिंग हमने बोथ साइड कर लिया। ठीक, ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, x माइनस वाई है, हमें x प्लस वाई तक पहुँचना है, तो आप डायरेक्ट ऐसा कीजिए, डायरेक्ट देखिए। ठीक, हमें, मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद ये चीज़ें पता हो। हमें x माइनस वाई है, हमें x प्लस वाई डायरेक्ट पता करना है, तो मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या, मैं पहला संख्या प्लस दूसरी संख्या का अगर स्क्वायर हमें चाहिए, हम क्या करेंगे, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या दे रखी है, इसके स्क्वायर करेंगे, यहाँ +2a भी आता है, यहाँ -2a भी आता है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, ये फॉर्मूला होता है, इसी पे रख देना है। इसके पता नहीं, ये है 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस ये कितना है 336, पहला संख्या इंटू दूसरी संख्या की वैल्यू ये है, इसके वैल्यू 336 है ना, तो 4 गुणे 336 आप करिए, सीधा हम बताते हैं आपके, 4 6 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 2 14, इसमें आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1544। ये किसका होता है, 1544 आपका किसका होता है, 38 का। ठीक, मतलब आप, मैं बता कहना चाह रहा हूँ पहला संख्या और दूसरी संख्या का एडिशन, ये भाई 1 + 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 38 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, पहली संख्या और दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी आ गई, 38। अब आपको इन दोनों को इक्वेट करके पहला संख्या निकालना है, आप ऐड कर दीजिए, तो 48 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 24, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा 14, 24 और 14 आपका आंसर आ जाएगा। डन। आप बोलेंगे सर मुझे ये सब नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे और कुछ तरीका बताइए। तो पहले तो आप देखिएगा सबका दो अंकों के बीच का डिफरेंस 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई करना शुरू करो, 336 आना चाहिए, इनका मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए भाई, पहले संख्या इंटू दूसरे, यहाँ भी प्रोडक्ट बोला, यहाँ भी प्रोडक्ट दे रखा है, तो 10 जीरो आएगा नहीं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 आना है। अब दूसरे ऑप्शन से उठाने शुरू कर दो, अगर पहले यही मिल जा रहा है आपका, 14 चौके 56, 5 14 दूनी 28, 5 33, 24 चौके 96, 9 बचा, 24 3 72 और 9 कितना हो जाएगा आपका 81, 800 समथिंग चला जाएगा, तो ये तो और ज़्यादा जाना है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं इसको। ये देखते हैं भाई डिविजिबल किससे है, इसमें हमें पता है, याद कर मतलब जैसे काफ़ी लोग को पता होगा, काफ़ी लोग को नहीं पता होगा, तो सबसे छोटी जो पावर होती है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, 4 की पावर 61 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1, प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 की पावर 1, प्लस 4 की पावर 2, प्लस 4 की पावर 3,
प्लस 4 की पावर 4। ये कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256 प्लस 64 प्लस 16 और प्लस 1। इधर आपका कितना हो जाएगा? 4 की पावर 61। यही होगा ना? ऐड कर लीजिए। 6 4 10, 7 17, 5 6 6 12, 1 13, फिर क्या बचा? 2 2 1 6 6 12 1 13, 2 1 3। 337 किससे कटेगा? 3 से कटेगा क्या? नहीं। 11 से नहीं। 17 एकम 17, 17 से भी नहीं। 19 एकम 19, 19 से 19 एकम 19 किससे कटेगा भाई? 200 था पहले। 6 4 10, 6 16 17 7 8 9 5 11 12 13। चलो भाई इसको हम काट लेते हैं, मैं भी थोड़ा कर लूँ। 17 एकम 17 आ गया आपका। यहाँ बचा 16 और 7। ये कट रहा है क्या? नहीं। दूसरा ले लेते हैं, 19 ले लेते हैं इसकी जगह। 19 आप रखेंगे। 19 एकम 19 हो जाएगा। आपको कितना आ जाएगा? 4 7 147। 19 से भी नहीं कट रहा है ये, तो इसमें ऑप्शंस ही गड़बड़ होंगे, कोई और तरीका है नहीं। इनका एडिशन भी हम लोग सेम ही ला रहे हैं। देखिए, एक यहाँ बचेगा, यहाँ 4 स्क्वायर क्यूब पावर 4, इसका 256 ही होता है। 64 16 4, अच्छा 4 नहीं लिया गया यहाँ। 4 अगर आप और लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 341। अब आप देखिए, अब आपका 341, देखिए एक छोटे से नंबर नहीं लिए, इसमें देखिए इनका वैल्यू 4 आया, इनका 4, मतलब ये किससे कट जाएगा? 11 से। देख रहे हैं ऐसे छोटी छोटी, यहाँ लिखा गया यहाँ नहीं, ऐसी गलतियां होती हैं एग्जाम में, तो अच्छे से रखिएगा। जब हमसे हो जा रही हैं तो आप लोग भी लगभग ये सेम ही होगी, तो उतना समझ सकते। 3:57 हो रहा है। 5 घंटे 58 बाद क्या होगा? व्हाट वाज टाइम बिफोर, पहले क्या होगा? ठीक भाई, 3 PM हो रहा है, सीधा आप 6 घंटे घटा दो। 2 ही मिनट तो एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा। 6 घंटे रहो, 3 हटाया 12 पे आ गए भाई। 12 के भी आप बाद 3 हटाएंगे, कितना? 9 पे आ जाएंगे। 9 में हम क्या करेंगे? 2 और ऐड कर देंगे। PM से किस पे चले गए? पहले का क्या समय? PM से आगे हम जाएंगे, AM पे आ जाएंगे। AM वाला आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक भाई, यही तो होगा। देखिए 6 3 ये हटा, 3 ये हटा, नहीं 758 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा आपका आंसर? 758। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। इन्होंने दिया है, क्या है आपका? एक पाई चार्ट दिया है, बोला यदि परिवार की कुल आय, बोले टोटल 100% होगा। 100% की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 35,000। ठीक, अब आपसे बोला क्या है? ईंधन और भोजन। ईंधन मतलब आपका क्या हो जाएगा? फ्यूल। फ्यूल पे 10% और फूड पे 48, 48 10 58। 58% की वैल्यू पूछा भाई, तो डायरेक्ट इसका कितना निकाल देंगे? 58%। 58%, सीधा आप निकालो 35,000 का 58%। 2 जीरो कटा, 1 जीरो रखेंगे। 35 अट्ठे 280 का शून्य, 28,000। 35 पंचे कितना हो जाएगा? 35 सत्तर 140, तो ये 35 गुणे अगर 5 के 50 25 5 15 2 175, 175 में अब 28 और ऐड कर लेंगे। 3 आ गया, 19 से 203। ये आपका आंसर हो जाएगा। सीधा था, 100 का निकालना था, 58 का बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। टुडे इज 1 अप्रैल, द डे ऑफ द वीक इज वेडनेसडे, दिस इज अ लीप ईयर, द डे ऑफ द वीक ऑन दिस 3 डे आफ्टर द 3 ईयर विल बी। 3 साल बाद भाई आज क्या है? वेडनेस बुधवार है, वो भी लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 2 और डे आ जाएंगे। ठीक, 1 अप्रैल से ले रहा है,
तो ये आपका कितना हुआ, 2 इधर हो गया, पहले तो 3 साल है तो 2 साल आपका ऐसे हो जाएगा, और 2 साल में 2 और डे आ जाएंगे, फिर 2 ये 4 दिन आपको बना देना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, चौथा दिन आपका क्या हो जाएगा, सैटरडे ऐड करके। तो भाई नॉर्मल ईयर में 2, इन 3 ईयर में एक तो लीप ईयर पड़ गया, एक आपका, और 2 ईयर कैसे आ जाएंगे, नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितना होता है 1 1, और लीप ईयर में 2, मतलब टोटल कितने ऑड डे हो गए 4, मतलब इनसे हमें 4 दिन और आगे बढ़ जाना है बस। ठीक, चलिए ये देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का अंतर, दिए गए पूरे पूरों का अंतर है। चलिए अंतर, अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एक अगर हम नॉर्मल एंगल मान ले, इन्होंने एंगल नहीं दिया है, हम मान लेते हैं वो अपना एंगल क्या रहा होगा, लेट, माना कि जो एंगल इन्होंने बोला वो एंगल हम मान लेते हैं क्या रहा होगा एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस एक्स, और सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। इनके बीच का डिफरेंस पूछा हमें, ये तो पूछा है, तो 180 माइनस एक्स माइनस 90 माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस एक्स, ये कट जाएगा, 180 माइनस 90 आप करोगे कितना आ जाएगा 90, इनके बीच का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 90 का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 118, एट what टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ दिस परसेंट पर एनम विल बी 5/6 ऑफ ये। इनका कहने का सिंपल सा मतलब है, साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही कितना दे रखा है 5/6 ऑफ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अपना कितना दे है पी ही दिया है, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, एसआई का क्या होता है पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100, ये अपना है 5/6 पी इज इक्वल टू, ये कितना है पी गुणे आर, आर अपने दे रखा है भाई। अच्छा इसकी वैल्यू पता है क्या आप लोग को, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है वो याद रखिएगा, पी गुणे हम इसको ले लेते हैं फिलहाल ऐसे, कितना हो जाएगा 50/3%, टाइम नहीं दिया है, ठीक, इन्होंने 1 साल की अच्छा टाइम हमें निकालना है, इंटू कितना हो जाएगा 100, पी से पी कटा, 50 से कटा 2, ठीक, 2 3 6, 6 से 6 कटा, तो टी की वैल्यू कितनी होगी 5, कितना सिंपल था, ये आपको इस चीज से ये चीज अगर पता चल गई तो फॉर्मूला लगाना था बस। ओके, चलिए अच्छा दूसरा तरीका क्या है, छोड़िए वो मत की जानिए, यहाँ बोला है 10 रुपए में 12 दर्जन, मतलब 10 में 12 दर्जन ले रहा है, और 12 रुपए में ये आपका सीपी है, ये एसपी है, 12 में 10 भेजा, हमें क्या करना है कम से कम ये चीज तो रुपए बराबर कर ले, या आप ये कोई एक बराबर कर लो, मैं अगर ये बराबर करता हूँ तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 लाना है ना, हम 10 से कर लेते हैं, इसको 10 से करना पड़ेगा, इसको 12 से, इसको आप 10 से करो कितना हो जाएगा 100, 144, ये भी 144 हुआ, ये कितना हो गया 12 बराबर में 144, ये सामान बराबर हो गए। अब देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 100 में उसने खरीदा था 144 में बेचा, कितने का लाभ हुआ 44 का लाभ हुआ, 100 पे गुणे 100, कितना परसेंट आ गया 44% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक चीज आप ये बराबर करते तब भी आपको वही चीज आता। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 30% ऑफ अ नंबर इज 63 लेस बाई 3/4 ऑफ द दैट नंबर, मतलब कह रहे हैं 3/4 किसी नंबर x का 30% मतलब 3/10 के क्या है 63 कम है, तो कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 12, 30x माइनस 12x बटे में 40 इक्वल टू 63, है ना, कितना हो जाएगा ये 18x अपॉन 40 इज इक्वल टू 63। अब देखिए 9 7 जा 9 2 जा 2 से 1 20, ये 20 हम इधर भेज देंगे, x की वैल्यू अपनी सिंपल सी क्या आ जाएगी
140। ये आपका आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आज यहीं तक करते हैं। अभी तक जितने कराए गए हैं इसको देखिए, और अगर आप इस वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर सारे कराए जा चुके हैं 2011 से अभी तक के जितने भी पेपर 1 के हैं। पेपर 2 का भी कराया जा चुका है। अब एक पेपर 2012-22 का बचा है, वो करके हम लोग पेपर 2 का एक मैराथन लाएंगे क्योंकि टाइम कम है। अब सारी वीडियो जितनी जल्दी हो सके सब्जेक्ट वाइज सारा कवर कीजिए। आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सारी सब्जेक्ट वाइज यूपी टेट का सब दे रखा है। देखिए, कीजिए। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है एक बार देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि 100% है उससे आना कंपलसरी है। धन्यवाद। इसको कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।